नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिए कि दोस्तों, शास्त्र एक प्रमाण देता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। जब भी आप हथेली को देखें तो जो पुरुष हैं, जिनकी प्रकृति भी पुरुष हैं, उनका राइट हैंड देखना चाहिए। और जो देवी स्वरूपा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बचियां हैं, प्रकृति स्वरूपा हैं, वाम अंग उनको कहा गया है, तो उनका जो है वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। ये शास्त्र कहता है और हम शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उनका लेफ्ट हैंड देखना ही चाहिए, जो मातृ स्वरूपा है, लेडीज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैं इस हथेली को देख रहा हूँ। हथेली देखने में सबसे पहले देखो तो सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं, क्योंकि हथेली का आकार आयताकार स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व इनका रहेगा। एक एनालिटिकल स्वभाव इनका बना रहेगा। करियर का मामला देखता हो तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत का उसके मुकाबले थोड़ा कम किया जाता हो, ऐसा करियर भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, खूब अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा और बड़ी कामयाबी को हासिल करवाने वाला रहेगा। इनके अंदर दार्शनिक हथेली होने के कारण थोड़ा-सा शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसके गुण भी बहुत अच्छे बने रहेंगे। और इन क्षेत्रों में अगर इनको काम मिल जाता है, तो आगे बहुत बड़ी कामयाबी इनको हासिल हो जाएगी, ये यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात देखें, आपके सवाल भी लूँगा, एक चीज़ थोड़ा नेगेटिव है इनके हाथ में और इस चीज़ को इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये इनका भाग्य स्थान है, शनि का स्थान। और इसकी जो उँगली है अगर आप देखेंगे, तो पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उँगली की तरफ। मानी आप जीवन में कामयाब तो निश्चित होंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी का काम आपको करना पड़ेगा। ये भी इस स्पष्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य का अगर निर्धारण कर लिया है आपने, पहले तो लक्ष्य का निर्धारण कर लो। दूसरा, अपनी मेहनत को दुगना कर लो, इतनी मेहनत काफ़ी नहीं है। तीसरा, मन को भटका के मत रखो, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ो। ये चीज़ मैं जो ज़रूर कहूँगा, तभी आपके जीवन में सफलता है और बहुत बड़ी कामयाबी आपके जीवन में है। दूसरा, एक नेगेटिव चीज़ और आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे, या तो भाग्य रेखा हो या हो नहीं, एकाएक ये मस्तिष्क रेखा पे जो है जा रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, ये कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है आगे बढ़ती हुई। तो मस्तिष्क से एक बार आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उसको जल्दी पाना कठिन हो सकता है। मानी अपने पैर पे थोड़ा खुद कुल्हाड़ी मार सकती हैं। और थोड़ा-सा जो है, ये अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, आपके परिवार में पितृदोष स्पष्ट है, उस पितृदोष का आपको निवारण करके चलना होगा। दूसरी बात देखेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन कमाने की प्रयास आपके द्वारा होगा और उसमें आप सफल होंगे। बहुत इंटेलिजेंट दिमाग के हैं आप। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है।
ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। अपने स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। ठीक है ना? अपने मन की मालकिन हैं आप। लेकिन जिसको भी बोलते हैं, जो बोलना है बिल्कुल सामने बोलना है, पीठ पीछे कोई मतलब नहीं है। न, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी आपका दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा बच के रहें। एक चीज अगर यहाँ पे देखो, मैं इस प्रकार से ये जा रहा है और यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, और इन दोनों के बीच में देख रहा है शनि और बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा। एक तो भावुकता आपके अंदर अच्छी रहेगी। दूसरा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है आगे चलकर आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक सकारात्मक सोच बढ़ती हुई दिखाई देगी और निरंतर आगे बढ़ने की सोच प्रबल होगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए इन केरन प्रकारेण जो भी हो आप करेंगे। मछली का चिन्ह है, बृहस्पति का सीधा प्रभाव है। नो डाउट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये आपको बना देगा। वहीं पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है इस पे। बिजनेस करेंगे तो एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान ये बनाएगा आपको, बहुत बड़ा अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, और बहुत अच्छी दार्शनिकता आपके अंदर ये देगा। ये स्पष्ट है। और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। आप अपने जीवन काल में सफल होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक। पहला सवाल आप लिखती हैं, मैं कब तक एकदम सक्सेसफुली बन जाऊंगी, बहुत बड़ी सफलता कब तक मिलेगी। सबसे पहले देखिएगा, आपकी ये रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं, सन माउंट। यहां पे एक रेखा निकल करके यूं जा रही है। ठीक। 33वें वर्ष से आपके जीवन में बड़ी सफलता हासिल होनी शुरू हो जाएगी, और 35वें वर्ष में लगभग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका शानदार भाग्योदय होने वाला है। पूरी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़नी आप शुरू कर लेंगी। अब आपने दूसरा प्रश्न लिखा है, मेरी शादी कब होगी। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और आपकी यूरिन रेखा हृदय रेखा से बहुत दूर है। 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे योग आपके बन रखे हैं। जितनी जल्दी ज्यादा मेहनत करेंगे इसमें, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। और दूसरी बात देखिएगा, आपका जो जीवन साथी है बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा उसका। ठीक है ना, बहुत केयर करने वाला रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात देखेंगे, इसमें से एक काल्पनिक रेखा अगर हम खींचे, उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपकी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, और उसके बाद ये रेखा भी बहुत अच्छी है। मानी आप अपना दाम्पत्य जीवन बेहतरीन तरीके से लीड करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आपने लिखा है, क्या मैं विदेश शिफ्ट होंगी। देखिएगा, अभी तो आपकी हथेली में दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कुछ भी कि विदेश में शिफ्ट होने की कोई रेखाएं नहीं उभरी है। निश्चित तौर पे आगे उभरेंगी, और वैसे भी शादी होने के बाद आपका बड़ा भाग्योदय है। यहाँ पे शुक्र की वजह से बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप अपने शुक्र को देखेंगे, देखिएगा शुक्र क्या होता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इस शुक्र का सुंदर रूप में उभरा होना अच्छा होता है। और आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे ये आपको तेजस्वी बनाए रखेगा।
आपका चेहरे को भी बड़ा सुंदर रखेगा, उसमें ग्लो रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर इस शुक्र की वजह से हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं की तरफ भी आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। चाहे लग्ज़री जीवन हो या अल्ट्रा लग्ज़रियस जीवन हो। चकाचौंध की स्थिति आगे जाके शुक्र बहुत अच्छा देगा और एक अच्छा ग्लैमर भी आपको देगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपको देगा। घूमने-फिरने की भी आप बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बृहस्पति आपका पुनः देख रहा हूँ बहुत शानदार स्थिति में है और देखिएगा ये बृहस्पति जो है व्यक्ति को राजा बना लेता है। ऐसी जातिका बड़ी श्रेष्ठ होती हैं। जीवन में आप स्वयं उन्नति तो करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी बन के रहेंगी। स्वाभिमानी होंगी, लेकिन बहुत अच्छी विद्वान, न्यायप्रिय व्यक्तित्व की धनी और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे और परोपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी और देखिएगा विद्वान तो होंगे आत्मज्ञानी भी रहेंगी और कहीं न कहीं अपार मान सम्मान आपको जीवन में मिलेगा, बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेके महलों की ऊंचाई तक हर जगह देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको सम्मान मिलेगा। अब ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में परेशानियां ही नहीं आएंगी। निश्चित तौर पे मनुष्य जीवन है और उसमें परेशानियां आती हैं, आएँगी। कुछ दिन थोड़ा-सा आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएँगी। आप समस्याओं से बच जाएँगे, अनिष्टता से बच जाएँगे और बृहस्पति से संबंधित कुछ खास क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो। कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की कोशिश करेंगी, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तरक्की देने वाली रहेंगी और एक अच्छी कामयाबी को आप हासिल करेंगी। अगर आप जो है सर्विस भी करें, आप जो है अपना काम भी करें, जिसको व्यापार कहते हैं, अपना बिज़नेस भी करें, तो इस सर्विस सेक्टर में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी करें तो और भी अच्छा लाभ है। लेकिन अगर व्यापार में आप दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, फिर आपका शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तरक्की देने वाला रहेगा या ब्यूटी इंडस्ट्री का काम आपके लिए बहुत सारी तरक्कियां आपके दरवाजे पे लाके खड़ी करेगा और आपको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी देगा, एक ग्लैमर भी देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा या जिसको हम लग्जरी आइटम कहते हैं, उसका कारोबार भी आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति लेके आएगा। बाकी निर्णय आपने करना है कि क्या आप करेंगे। वैसे अगर आपका अंगूठा देखें तो इसमें एक विशिष्ट चीज है, ये आपके साहस को बताता है। दूसरी बात, इसमें एक और विशिष्ट चीज है, 1, 2 और 3, 3 पौर हुए हैं, जो बता रहा है भले ही लेट होगा, लेकिन अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको एक समय पे जाके मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी ये दे देगा। आप गरीब नहीं रहेंगी, आप निर्धन नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा आएगा, इससे आपको सँभल कर चलना चाहिए। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है और ख़ासकर धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यापार में बड़ी सफलता को दिखा रहा है और व्यापार में बड़ी सक्सेस को दिखा रहा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।